और फिल्म फेस्टिवल कहाँ? और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं ज़ाब्ता फौजदारी केस के हवाले से। राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए थाना कौसार पुलिस भी रवाना कर दी गई है। ये वारंट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए थाना कौसार पुलिस भी रवाना कर दी गई है और ये गिरफ्तारी के वारंट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए हैं। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर की अदालत ने राना सनाउल्लाह के ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और मकामी पुलिस को इत्तला देने के बाद गिरफ्तारी के अमल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। और अब ये खबर सामने आ रही है कि थाना कौसार की पुलिस गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से। ज़ाब्ता फौजदारी का ये केस उन पर जिनके खिलाफ अब वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इस केस में ये वारंट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ हैं। इस खबर से मुतालिक मजीद हम उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए, नाकाबिले जमानत ये गिरफ्तारी के वारंट हैं। आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी कब तक अमल में आएगी? बात यह है कि एक बात तो तय है कि अब पंजाब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया कि एनफ इज एनफ। अगर इमरान खान पर जाली और झूठे केसेस बनाए जाएंगे, अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया जाएगा तो नून लीग के हवाले से भी जो केसेस पेंडिंग हैं उसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी। और इस हवाले से पहले भी हम बोर्ड पर ये खबर दे चुके हैं कि ये पूरे एक प्लान किया गया था कि इन पर नए और जाली केसेस बनाने के बजाय जो इनके ऊपर ओरिजिनल केसेस मौजूद हैं, जो जहां पर उन्होंने करप्शन लूटमार मुबैना तौर पर किया है, जिस मुबैना करप्शन और लूटमार के जवाब नहीं दे रहे उसका या तो इनसे जवाब लिया जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए। आपने देखा कि इससे पहले 25 अगस्त को राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में भी एक FIR दर्ज हो चुकी है। उस वक्त भी जो कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उन्होंने कहा था कि गुजरात के इंडस्ट्रियल एरिया में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदलिया और सरकारी अफसरान को उन्होंने डराया धमकाया है। इस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब क्योंकि लड़ाई जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और आप देख रही हैं कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह के अहकामात पर FIA जिस तरह से गिरफ्तारियां कर रही है और बगैर किसी वजह की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो अब इनको उन केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है जो वाकई इनके केसेस बनते हैं, जिनका जवाब नहीं दे रहे, करप्शन लूटमार का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन ये तो है कानून के मुताबिक बात। लेकिन अगर आप मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हों, क्योंकि इस वक्त ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो लाडली है। आप देख रहे हैं कि एक सजायाफ्ता मुजरिम बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है लंदन में। मरियम नवाज साहिबा को जितना जल्दी बरी किया गया वो आपके सामने है। जैसे मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट वापस किया गया वो भी आपके सामने है। जैसे साग डार को पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में वापस लाया गया वो भी आपके सामने है। जैसे उन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म किए वो आपके सामने हैं। इन्होंने EVM खत्म किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट कहा खत्म किया, नैब तरमीम की अपने आप को NRO दिया, FIA की अदालत से जमानतें मिली, नैब अदालत से रिलीफ मिला, 200-250 इनके रेफरेंसेस करप्शन केसेस के बड़े बड़े जो माफियाज थे वो वापस नैब पे चले गए, ये आपके सामने है। ECL से कई लोगों के नाम निकाल दिए गए। मरियम नवाज को रेंजर्स किया, वो पाकिस्तान में थी, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी गई। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ये सिस्टम के लाडले हैं और सिस्टम के लाडलों को हाथ लगाना इतना आसान नहीं हुआ करता। अगर आप कानून के मुताबिक बात करें तो या तो राना सनाउल्लाह को जमानत करानी पड़ेगी या राना सनाउल्लाह को सरेंडर करना पड़ेगा और या वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन ये तीनों चीजें बहुत मुश्किल हैं क्योंकि इस वक्त शरीफ खानदान सिस्टम का लाडला है और इनके नाज नखरों के लिए, इनके नाज नखरे उठाने के लिए पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। अब असूलन राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए। बताया भी यही जा रहा है कि पुलिस जाएगी, मुतलका थाने से इजाजत लेकर गिरफ्तार करेगी। लेकिन ये लड़ाई बहुत शदीद भी हो सकती है। वफाक और पंजाब की ये लड़ाई किसी बड़े जो है वो अपसेट का नतीजा भी, बड़ा अपसेट भी सामने आ सकता है। आपने देखा कि परसों ख्वाजा साद रफीक जो शरीफ खानदान के बहुत करीब हैं, मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबे आमने सामने होंगे तो फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 11 साल तक जो है वो इलेक्शन का इंतजार करना पड़ सकता है। तो उनका वाज़ेह इशारा ये था कि जमहूरियत का ये जो सारा सिस्टम है ये लपेटा जा सकता है। तो बहरहाल लड़ाई तो मैं शदीद देख रहा हूँ कि वफाक और पंजाब की लड़ाई शदीद होने जा रही है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अगर कोशिशें करती है तो वफाक और पंजाब आमने सामने होंगे। वफाक की पुलिस। ठीक है सिद्दीक जान, ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तो इस वक्त मुतहरक दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी जमानत काबिल गिरफ्तारी के हवाले से भी सोचेंगे। तो इस सिलसिले में अब तक कोई खबर सामने आई है कि उन्होंने अदालत से रुजू करने के बारे में कुछ सोचा है अब तक? लेकिन ये तो अभी उनका रिएक्शन आएगा क्योंकि अभी ये खबर आई है सामने। ये भी हो सकता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके और राहदारी जमानत लें
वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जाकर बताएं कि उनके ऊपर उनके ब्रांड की गिरफ्तारी जारी हुई है और वो जाके मुतल्लिका फोरम पर सरेंडर करना चाहते तो उनको राहदारी जमानत मिल सकती है। और ये बहुत से सियासी रहनुमाओं को पिछले हमने चंद हफ्तों में देखा मिली है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों चाहे वो नून लीग के हों। तो ये हो सकता है कि उनको राहदारी जमानत मिल जाए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें और वहाँ रजू करके बताएं कि वो मुतल्लिका फोरम पर जाकर मुतल्लिका अदालत में जाकर मुतल्लिका कोर्ट में जाकर सरेंडर करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको राहदारी जमानत मिल सकती है। 2, 3, 4, 5 दिन की भी मिल सकती है, 1 हफ्ते की भी मिल सकती है और फिर उनके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा, जितना भी अदालत देगी उसमें जाकर उनको सरेंडर करना होगा। लेकिन ये बात अब वाज़ेह है कि पंजाब हुकूमत जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, पंजाब के इदारों पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था और ये लग रहा था कि पता नहीं तहरीक इंसाफ की कंट्रोल में नहीं है ये इदारे, कि जो इनके जेन्युइन केसेस हैं मुस्लिम लीग नून के उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा और इमरान खान के ऊपर फेक केसेस बनाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक पेशरफ्त है कि इस वक्त नून लीग के बड़े खिलाड़ी, अहम खिलाड़ी जो इस वक्त उनके ओपनर हैं, जिन्होंने इमरान खान का रास्ता रोकना है, जो सारी तैयारियां कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ड्रोन के जरिए शल मारेंगे, जो शहरियों पर जुल्म तशद्दुद जबर की बात कर रहे हैं। अपने होने वाले खिलाफ केसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान, इस सारे मामले से हमारे साथ बात कर रहे थे। और अभी आपको लिए चलेंगे